मोबाइल वाणी की इंटरव्यू सीरीज के हाल विधायक जी में आज हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र मांग 133 भैंसदेही जिला बैतूल के विधायक धर्मू सिंह सिसराम। श्री सिसराम से मोबाइल वाणी के ब्रजेश शर्मा ने बात प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश। विधायक जी, आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार मैदान में हैं। जब आपसे हम विकास को लेकर बात करेंगे तो आपके पास क्या बताने के लिए है कि आपने किस तरह के काम कराए हैं? जो 24 घंटे वाली बिजली है ना जी जी, वो काम करवाए जी, रोडों के काम करवाए जी, पुल पुलिया है, रोडे हैं जी जी, मतलब सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं उनको लेके आओ। हाँ जी। और दूसरा मेरा लक्ष्य है जी, कृषि और अच्छा जी जी, हाँ, जितना ज्यादा इसमें सुधार हो सके उसके लिए हम प्रयास करें। अच्छा। और बेरोजगार पलायन बहुत हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, आप यहाँ से पलायन? बेरोजगारी बहुत तादाद में। जी जी जी, ऐसे 2-3 मुख्य बिंदु है, उन पर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी जी, हम जरूर उनको प्रयास करेंगे जी। आप मानते हैं, आपका ये आकलन है कि आपने जो काम पिछले वर्षों में करा है उससे क्षेत्र के जनजीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? जी, उसी के कारण तो 18 में जीते अपन। जी, बिल्कुल। अच्छा, अगले 5 वर्षों में आपका क्या विजन है, क्या प्लान है आपका कि हम 5 वर्ष में अपने विधानसभा क्षेत्र में ये उल्लेखनीय काम कराएंगे या क्या? मेरा उल्लेखनीय कार्य है सबसे ज्यादा है कृषि पे। हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ST SC और जो किसानों की तो कोई जात होती नहीं है। जी, उनके पास 3 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ जमीन है पर पानी है तो बिजली नहीं है। तो मेरे मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य है कि सभी किसानों के खेत में बिजली पानी की सुविधा हो, जिससे इनका आर्थिक विकास होगा। और इनका आर्थिक विकास से जो परिवार में जो छोटे बच्चे नई पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं शासन के माध्यम से कहीं परिवार के माध्यम से उनको सहयोग मिले, जिससे उनकी सबसे उच्च शिक्षा तक वो लोग पहुँचेंगे। अच्छा, जी। आपने बताया कि हमारे क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं। एक समय था कोरोना का, बड़ा मुश्किल दौर था वो। आपने लोगों की सहायता उस समय किस वक्त की? लोगों को तो उस समय रोजगार की वास्तव में जरूरत थी। जैसे हमारे उसमें हमारी जो विधायक निधि थी, उस निधि में हमने हॉस्पिटलों में दवा के लिए रखी जी, और ऑक्सीजन दिलवाए जी, और हमसे जो भी सहयोग हुआ उनके आर्थिक सहयोग हमने सहयोग किया। और उसके बाद हमें कोरोना के चपेट में आ गए। अच्छा, आप भी चपेट में आए? जी। आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में महिलाओं और आदिवासियों की दशा और दिशा सुधारने के लिए कोई विशेष काम किए हो जिसको लेके आप बात बता सकते हैं? जैसे आपको मालूम है कि 2018 में हमारे कांग्रेस की सरकार 1 वर्ष रही। जी, तो उसमें माननीय कमलनाथ जी ने पेंशन दुगना करने की बात की और कर्ज माफ करने की बात की जी। और ट्राइबल ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाँवों में जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे, समस्या होती थी खाना बनाने की, इनकी, तो उन्होंने हर गाँव के लिए उन्होंने 25-25 हजार रूपए बर्तन दिए गाँव की पूजा के लिए। अच्छा, जी। तमाम ऐसी सुविधाओं के बाद में सरकार गिराई जी। और कर्ज माफी भी हुई हमारे गरीब। अच्छा, 27 लाख किसानों। अच्छा, कर्ज माफी 27 लाख किसानों की? जी। हाँ। कितना कर्ज माफ कर दिया गया लगभग? मतलब लगभग हर किसान का 50,000 1 लाख के बीच रहा। अच्छा, जी। आप आदिवासियों दलितों की बात कर रहे हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों में आदिवासियों पर हमले बढ़े हैं, घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, यहाँ तक कि प्रदेश की पहचान पर इसका असर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं बच्चियों पर अपराध के मामले में प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति होगी? जो कुछ क्षेत्रों में जो घटना हुई उसके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन करवाए, उसमें प्रदेश तक उसके लिए प्रयास किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनके परिवारों से मिलने गए। अच्छा, ये बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी हर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा घटनाएं हुई, लेकिन हम इस घटनाओं को घोर निंदा करते हैं। अच्छा, और विधायक जी, ये कोई भी राजनीतिक दल हो, हर दल अब नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं देने के लिए घोषणा पर घोषणा कर रहा है। इसे व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं, कैसा होना चाहिए? ये नहीं, अब आपने देखा होगा कि जो 18-20 साल से लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हो, आपने उसको सोचा होगा कि ये घोषणा पर घोषणा जैसी बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो माननीय कमलनाथ जी जो वचन कहते हैं उसको पूरा करते हैं, ये विश्वास है। जी। विधायक जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे विधायक मतलब भाजपा हो, सभी ने लगभग टिकट नहीं मिलने पर निष्ठाएं बदल रही है, असंतुष्ट है। कांग्रेस में भी स्थिति यही है, इसे क्या मानते हैं? क्या किस तरह से?
इसमें क्या हर विधानसभा क्षेत्र का एक अलग अलग व्यवहार तरीका, अलग अलग समस्या होती और उसके आधार पर ये सब टिकटें बढ़ती हैं। हर क्षेत्र का एक अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग समस्याएं होती है। अब उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि उन समस्या को हल नहीं करे तो पार्टी का विरोध होता है। पार्टी उसको बड़े स्तर पर उसकी सर्वे करवाता है, उनका आधार तो वो बड़े स्तर पर ये पार्टी टिकट देती है, टिकट भी काटती है। मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप दोबारा चुनाव में हैं, तो आप पिछले चुनाव से इस चुनाव में किस तरह की चुनौतियों भिन्नता देखते, क्या बदला हुआ है और किस तरह की आपके पास है? हेलो, हाँ सब जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने पिछले चुनाव और इस चुनाव में किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं, क्या भिन्नता है दोनों में? अब आप किस तरह का फेस कर रहे हैं, क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं? चुनौतियां हमारे यहाँ जो पिछले 2008 से 13 तक मैं विधायक रहा, उसमें बिजली के जो काम हुए हमारे क्षेत्र में, किसानों की समस्याओं को लेकर क्षेत्र में बिजली जो सिंचाई साधन के लिए जो हमारा कुछ प्रतिशत शेष रहा है, तो हम उसका प्रयास करेंगे और उन लोगों तक, उन किसानों को क्षेत्र में लाइन पहुँचाने का ये हमारा सबसे ज्यादा चुनौती है हमारे। अच्छा, चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोबाइल लाइन से बात करने के लिए। जी धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत विचार, वायदे, दावे और तथ्य विशेष व्यक्ति के हैं। इन दावों, तथ्यों और वादों की जिम्मेदारी मोबाइल वाणी या उनकी टीम नहीं लेती। श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि निर्णय लेते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।